अभी रिपोर्ट बताता है कि सबसे ज्यादा आलसी लोग, अधिक से अधिक आलस्य अमेरिका में। अभी ओबामा परेशान हो रहा है। ऐसा ही रहा तो भारत महाशक्ति बन जाएगा, अपना क्या होगा। तो दूसरे लोग बोलते हैं, विज्ञानी और साइंटिस्ट, नहीं नहीं अभी इतना फर्क पड़ेगा, ये पड़ेगा। बोले ऐसा करते करते वो आगे बढ़ रहे, अपना क्या होगा। वो कानून बनाने, कपट से कानून बनाएंगे भारतवासियों को दबोचने का, इससे कुछ नहीं होता। भारत के नींव में भगवान के नाम का आश्रय, चेतन और महापुरुषों के संकल्प और परंपरागत खून में वो योग्यताएं हैं। इसलिए भले भोलपन में भारत वाले ठगे गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत खजाना पड़ा है। ये उत्सव त्योहार भी भारतवासियों के लिए बड़ा वरदान है। होली का त्योहार भी एक वरदान है। ऐसे 40 उत्सव हैं भारत में, और जगह तो 6 उत्सव, भारत में 40 उत्सव। वहां तो नाचते गाते लवर लवरी लड़की लड़के आपस में पिकनिक मनाते, शरीर को नोचते। यहाँ तो भगवान की भक्ति में पूछते हैं आरोग्यता। कितना बड़ा ऊंचा ऋषियों का, संतों का हमारे ऊपर करुणा कृपा है। एक संत कितने लाखों लोगों को स्वस्थ बना देते, सुखी बना देते, झगड़ों से, अशांति से बचा देते। एक संत खाली। एक गांधी जी आते, कितने लोगों को चमका दिया, अंग्रेज शासन को भगा दिया। कैसी संस्कृति है हमारी। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। આ લોકો કેટલા ભાગશાળી છે, કલાકો સુધી બેસી રહે સત્સંગમાં, પછી વડનારાયણ ફેરા ફળે, મનોકામના પૂરી થાય। એક એક ડગલું ચાલીને આવે ને આશ્રમમાં સતત ભજન થતું હોય, મોટું તીર્થ થઈ જાય। गंगा में स्नान करते तो पुण्य होता है, नर्मदा जी का आचमन लेते, पान करते तो पुण्य होता है। तापी का तो सुमरण ही उतना पुण्य देता है। और तापी तट पर आश्रम है, जो भी आते तो उनके कितना पुण्य होता हो। और एक होता है स्थावर तीर्थ, दूसरा होता है जंगम तीर्थ। जैसे हरिद्वार में स्थावर तीर्थ है, नर्मदा किनारे स्थावर है, तापी तट स्थावर है, लेकिन संत है जंगम। तो अभी दो दो तीर्थ साथ में, सत्संग जंगम तीर्थ और तापी का स्थावर दुगना तीर्थ। और फिर होली का त्योहार, लाख गुना फल होता है जप का। ओम ओम ओम। આજનો દિવસ તો કેટલો સુરત વાળાઓ માટે ને આજુબાજુ વાળા માટે કેટલો પુણ્યદાયી છે। કેટલાય જન્મોના પાપ તાપ કપાઈને બુદ્ધિમાં ભગવાનનો યોગ પ્રવેશ। રીતે 15 मार्च संवत अमावस्या। जो लोग सुबह के सत्संग में नहीं थे, मैं फिर से दोहराता हूँ, 15 दिन 20 दिन होली के बाद के नमक नहीं खाएं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत कम कर लें, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और 20-25 तुलसी है, नीम के पत्ते, काली मिर्च चबा के खाएं, सुबह पानी पिए तो चर्म संबंधी बीमारी और पेट संबंधी कृमि आदि बीमारी सब शांत हो। सेके हुए चने, भुने हुए चने आदि ये खाने की चीज है थोड़ी। मैं तो शोलापुर में था ना, वहां का पोल्यूटेड हवामान, धूल खूब उड़े, कच्ची सड़कें, धूल धूल धूल, धुआं, पब्लिक, तबियत हाथ में से जा रही थी। फिर कैसे मनोबल से तबियत को कुछ करके नागपुर का प्रोग्राम कर लिया, लेकिन आखिरी वाला प्रोग्राम होली स्नान के बाद तो शरीर एकदम, मैं क्या अब नागपुर में रहना खतरा है। रहे नहीं मिलेंगे तो लोग आएंगे बेचारे, अब मिलेंगे तो शरीर बंबई के काम में नहीं आएगा। तो हम चले गए दिल्ली। दिल्ली का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन थोड़ा शरीर को आराम कराने फिर बंबई में आ गए।
23 रात को नागपुर से दिल्ली गए तो 24 रात को दिल्ली से बम्बई आ गए। 25 को जरा प्राणायाम किया, दाहिने नाक से श्वास लेके रोका, बाहें से छोड़ा, सर्दी को निकाला, जो कुछ जमा था सब धीरे धीरे पुचकार के अभी यहाँ ले आया हूँ। थोड़ी असर है अभी थकान की ये वो, लेकिन फिर चल जाता है। ये बिहार का प्रोग्राम और दूसरे कोई निमित्त रात को 2 बजे सोए, परसों रात को तो आए ही 1:30 बजे, तो सोएंगे जल्दी कैसे। मुंबई से बाय रोड आए तो रास्ते में वापी फलाना फलाना समझे बापू। अब उनकी विचारों की, वापी वालों की, बलसाड़ चिखली फलाना, वो पैदल भैरवी से आ रहे पैदल समिति, तो गाड़ी तो भी रात पीछ पड़ा न। शबनम मौसी बोले ये तो मेरा ऐसे ही नाम है, असली में मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी DIG का लड़का था, लेकिन ऐसा शरीर किसी को न दे भगवान। लेकिन ऐसे बाबा को हमारे साथ बाबा के खिलाफ हमको तैयार करते हैं। हम काहे को उनके चक्कर में आएंगे, हम तो जान देने को तैयार हैं। वो चंडाल चौकड़ी वालों का तो नाम लेना भी अच्छा नहीं, ऐसा बाबा नहीं मिलता है। हम बाबा के खिलाफ काहे को बोलेंगे, से तो बाबा तो बहुत अच्छे हैं और वो तो हमारे लिए तो भगवान है। जो भी हमको कभी कुछ भी कहें तब भी क्या है, ऐसे बाबा मिलता है क्या। वो हिजड़ों की शरण गए तो हिजड़ों ने भी उनका नाक काट के उन्हीं को छोड़ा। कुप्रचार वालों ने सब दाव लगाए, आकर हिजड़ों की शरण गए तो हिजड़ों ने भी उनको ठुकरा दिया। ये सब भगवान व्यवस्था करते थे। वो बेचारे कहीं कहीं से आ गए, सत्संग में आ गए, जो मेन थे, और दूसरों ने जो गलती की उन्होंने बेचारों ने माफी मांगी। मैं क्या माफी क्या मांगना, चलो होता रहता। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते। कोई हमारे लिए चाहे तो फिर प्रकृति जाने वो जाने, या तो प्रकृति उसको सुधार देती, सुधरता है, तो नहीं तो फिर प्रकृति का प्रकोप भी होता है। ऐसा तो कईयों को हो गया। अभी जो कुप्रचार में भागीदार थे, कईयों की हालत खराब है अंदर से। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये कैसा है जादू मुझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया।